अ, अक्सर जब हम गांधी और नेहरू के बीच के संबंधों की बात करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि अ, गांधी ने नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने में उनका समर्थन किया। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें ये लगता है कि उनके बीच वैचारिक समानता काफ़ी रही होगी। जबकि हकीकत कुछ और थी। गांधी जी वैचारिक रूप से काफ़ी ज़्यादा खुद को क्लोज्ड पाते थे सरदार पटेल के वर्ण व्यवस्था पे जो उनकी सोच थी, या फिर तमाम वैदेशिक या आर्थिक मसलों पे, या फिर वेदों को लेकर या भारतीय संस्कृति को लेकर वे खुद को सरदार पटेल के काफ़ी करीब पाते थे। और नेहरू इनसे अलहदा सोच रखते थे, इनसे जुदा सोच रखते थे। इसके कई प्रमाण मिलते हैं। जैसे अब गांधी की मूल जो उनके विचार की मूल अवधारणा थी वो आध्यात्मिक थी, परंतु नेहरू के विचार की मूल अवधारणा वैज्ञानिक थी। वो यथार्थवादी सोचते थे, पर गांधी मूलतः धार्मिक संत के रूप में थे। ऐसी कई जगह नेहरू ने अपने पत्रों में इसका उल्लेख किया है। जैसे कि नेहरू 1928 में गांधी को लिखे एक पत्र में लिखते हैं कि यंग इंडिया में आपके अनेक लेख और आत्मकथा आदि पढ़ने से ऐसा लगता है कि मेरे विचार आपसे सर्वथा भिन्न हैं। मैं अनुभव करता हूं कि आप अपने निर्णयों में जल्दबाजी करते हैं, और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि आप घटनाओं के घट जाने के बाद उन्हें उचित सिद्ध करने के लिए जो भी प्रमाण मिल जाता है उसी को तर्क बना देते हैं। आप पश्चिम की सभ्यता को गलत ढंग से आंकते हैं और उसकी बहुत सी असफलताओं को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं। इस पत्र के उत्तर में गांधी ने नेहरू के व्यक्तिगत गुणों की प्रशंसा करते हुए लिखा, तुम्हारे और मेरे मध्य जो अंतर है वे मुझे इतने गहरे और व्यापक लगते हैं कि हमारे पास वार्तालाप के लिए कोई समान स्थल नहीं है। गांधी ने 1945 में एक बार फिर नेहरू को लिखा, तुम्हारे और मेरे मध्य अंतर है, और यदि वह अंतर मौलिक है तो वह जनता के सम्मुख रखना चाहिए। इस तथ्य को जनता से छिपाना स्वराज्य के लिए हानिकारक है। इस कदर मतभेद थे नेहरू और गांधी में। और कई बार जैसे इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि नेहरू जो है वो गांधी की आध्यात्मिकता को समझ पाने में थोड़े विफल रहे हो, या फिर उन्हें कई बार जैसे कि वो थोड़े खुद को कम धार्मिक पाते थे। जैसा कि नेहरू अपनी जो एक उनकी फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें लिखते हैं कि जब भी मैं इस विश्व की ओर देखता हूँ मुझे अज्ञात गहराइयों और रहस्यों का आभास होता है। यह चीज़ वास्तव में क्या है मैं नहीं जानता। मैं उसे ईश्वर नहीं कहता, क्योंकि ईश्वर का बहुत कुछ अर्थ ऐसा है जिसमें मेरा विश्वास नहीं है। मैं किसी देवता या किसी अज्ञात सर्वोच्च सत्ता जिसका स्वरूप मानव जैसा हो कि कल्पना की क्षमता अपने में नहीं पाता। एक व्यक्तिगत और सगुण ईश्वर का विचार मुझे अजीब लगता है। बौद्धिक दृष्टि से मैं कुछ सीमा तक अद्वैतवादी विचारधारा का समर्थन करता हूँ, और वेदांत के अद्वैतवाद की ओर भी मेरा आकर्षण है। किंतु वेदांत तथा इस प्रकार के अदृश्य जगत के विषय में विचार मेरे मानस में भय उत्पन्न करते हैं। एक तरह से वे खुद को अद्वैतवाद का समर्थक तो बताते हैं, और फिर लगे हाथ ये भी कह देते हैं कि ये विचार ही मेरे मन में भय उत्पन्न करता है। नेहरू राजनीति में जैसे एक जगह और भिन्नता आ जाती है कि नेहरू राजनीति में सत्य का समावेश चाहते थे। गांधी खुद के जीवन को ही सत्य के साथ प्रयोग का पूरा बता देते हैं कि गांधी कहते हैं कि मेरा संपूर्ण राजनीतिक जीवन ही सत्य के साथ प्रयोग का जीवन है। और गांधी और नेहरू जो हैं वो राजनीति में सत्य का समावेश चाहते थे, किंतु सत्य की उनकी अवधारणा जो है गांधी से बिल्कुल भिन्न थी। गांधी का सत्य अध्यात्म को लिए हुए था, परंतु नेहरू का सत्य यथार्थ को लिए हुए था। नेहरू का मानना था कि भारत की गरीबी सत्य है, अंग्रेजों का शोषण सत्य है, और सारे भारतीय समाज में व्याप्त असमानता भी सत्य ही है, और हमारे जीवन की समस्त विकृतियां सत्य हैं, और इस सत्य की पकड़ से ही हम उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। उन्होंने गांधी जी के साथ सत्याग्रह में भी भाग लिया, किंतु वे गांधी के हृदय परिवर्तन की अवधारणा से सहमत नहीं थे। इस तरह हम देखते हैं कि गांधी और नेहरू में पर्याप्त भिन्नताएं हैं।